दोस्तों, भारत पर उलूल जुलूल बयान देने वाला पाक या फिर भारत के अलग अलग हथियारों पर टिप्पणी करने वाला पाक, वहीं भारतीय सेना पर अलग अलग तरीके की कमेंट पास करने वाले पाक को आज अपने ही देश से जूझना पड़ रहा है। और पाक के ही अंदर मौजूद बलूच एक ऐसी ताकतवर संस्था बनती चली जा रही है जिससे पाक को दो हिस्सों में टूटने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। और अब तो बड़ी मांग उठने लगी है कि बलूच की तरफ से, जो कि पाक का सबसे बड़ा प्रांत है जहां पर सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं, फिर चाहे वो तेल हो, गैस हो, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, दुनिया भर के जरूरी तत्व सब कुछ यहीं पाए जाते हैं और यहीं से आधा पाक ऑपरेट होता है। यह सब कुछ पाक के हाथ से जा सकता है। और अब बलूच अपने आप को न सिर्फ अलग करना चाहता है बल्कि मांग उठ रही है कि इनका दूतावास भारत के अंदर खोला जाए। और यहाँ तक की मांग ये भी है कि जो इनका पहला दूतावास हो वो भारत में खुले और भारत हमें एज अ कंट्री मान्यता देना शुरू कर दे। और ये बात किसी आम मन से नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र से उठाई जा रही है, जो कि वाकई अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। और अब देखते हैं आने वाले समय में पाक क्या करता है। जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है पाक के भीतर। और भारत पर सवाल करने वाला पाक, भारत के पीओके पर सवाल करने वाला पाक अपने ही देश के टुकड़े होने से रोक नहीं पा रहा। यदि आपको काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो खबर कुछ इस तरीके की है। रिसेंटली भारत और पाक के बीच में एक बड़ा विवाद होता है। आप सभी इस बात को अच्छे से जानते होंगे, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा जियोपॉलिटिक्स खेली गई। तुर्की, चीन जैसे देश इसमें कूद करके सामने आए, अमेरिका भी कूद गया, लेकिन किसी भी देश ने खुलकर के भारत का सपोर्ट नहीं किया। वहीं इसी बीच पाक के भीतर से खबर सामने निकल के आती है। पाक के भीतर मौजूद बलूच के प्रसिद्ध लेखक और बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पाक के अंदर मौजूद अपने बलूच स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया और भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि भारत के अंदर एक दूतावास खोला जाए या फिर हाई कमीशन भारत में शुरू की जाए। यहाँ तक कि मीर यार बलूच ने बलूच लोगों के अधिकारियों की वकालत करना, उनके सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को दिखाना और किस तरीके से पाक सेना उन पर अत्याचार कर रही है, यह सब कुछ दिखाने की मांग की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे सीधे भारत से मदद मांगी गई है, जिसमें भारत ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली बलूच की किसी भी तरीके से मदद नहीं करता है। इसके बावजूद भी ये मांग अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों से रखी जा रही है। रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे ये मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ रखी जा सके बल्कि ये तब मांग की गई है कि यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं, जिसमें अलग अलग देशों की सेनाएं भेजी जाती हैं और किसी भी देश के अंदर अगर अशांति है तो उन सैनिकों को वहां पर तैनात किया जाता है, तो उनको भी बलूच के अंदर लाने की बात की गई है। और अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई पाक के दो हिस्से टूटने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। और अच्छी बात यह है कि अगर इन फ्यूचर बड़ी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए भी बलूच अलग हो जाता है तो इससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि इनका इस्तेमाल हम भी आसानी से कर सकते हैं। बस कोई ताकतवर देश आकर के ये फैसला कर दे और पाक के दो हिस्से कर दे। पर मीर यार बलूच का दावा है कि उनके देश के अंदर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर खजाना मौजूद है। 100 से भी ज्यादा बड़े गैस के कुएं मौजूद हैं, तेल के कुएं मौजूद हैं। यहाँ से बहुत ही बड़ी मात्रा में लिथियम जैसी चीजें निकाली जा सकती हैं और चाइना इसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि अब तो ट्रंप भी इसके खिलाफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ट्रंप ने सीधे पाक से ये डील कर ली है कि आगे चल के ये बलूच से सारी चीजें निकालेंगे। तो आने वाले समय में जो बलूच के ऊपर होने वाला आतंक है और ज्यादा बढ़ सकता है। और पैरेलली बलूच के लोग भी पाक की सेना को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से जंग चलती रहेगी। एट द एंड देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है, या फिर इस हिस्से पर पूरा पाक का कंट्रोल हो ही जाएगा या फिर इसे पाक से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि अनस्टेबिलिटी पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट डालती है। और पाक के अंदर अनस्टेबिलिटी, जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें पैसा लगा रही हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, उनके बीच में भी नया कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वहीं बलूच की बात की जाए तो इनके सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे मदद मांगी है, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया है और कई मामलों में हमारी देश की तरफ से भी रिएक्ट किया गया है। अगर आपको याद हो तो कई साल पहले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, जिसमें वो साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर पाक हमारे किसी भी जरूरी हिस्से पर कब्जा दिखाने की कोशिश करता है तो हम भी शांत नहीं रहने वाले हैं, और अगर वो भारत के किसी भी हिस्से को अलग करने की कोशिश करते हैं तो वो भी अपना बलूच खो देंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस इंटेंशन से और किस डायरेक्शन में बात की गई है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आपके हिसाब से भारत को यहाँ पर किसी भी तरीके की डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।